और संपूर्ण आरती मंचित और श्रद्धा भाव से जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रत्येक दिन मंदिर में भाव से श्रद्धा भाव से जाया करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उनके द्वारा से कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी, न वह किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। वह राजा से भी ऐसा करने की मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थे। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगा तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन उससे कोई दुखी नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, पियाओ, कुआं तालाब बावी बनवाओ, बगीचा का निर्माण करवाओ तथा निर्धन की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इसी प्रकार के कर्म करने से आपके कुल और आपका नाम परलोक में समर्थ होगी एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों पर खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा ही तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लीपना और अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महारूपी बृहस्पति देव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ही करने की विचार किए। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते। उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोग से दुख रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहे कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं परदेश जाता हूँ, वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहाँ जाकर जंगल में लकड़ी लाकर लाता और शहर में जाकर बेचता। इसी प्रकार जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय की बात है, एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कही, हे दासी, यहाँ पास ही के गांव में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा करती थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहे, हे रानी, अब मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन न कोई उत्तर नहीं दी,
क्योंकि वहाँ उस समय बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वहाँ से लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनवान स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैं उन्होंने कहा तो वह न कोई उत्तर दी, नहीं बोली। मैं आपस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसकी कोई गलत दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तो तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोची कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इसमें वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु की पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, जब तक हम लोग मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग नहीं उठते हैं, नहीं कुछ बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर का अनाज नहीं था। मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपी है। इसी कारण मैं दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेझर मांगने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी को मनोकामना पूर्ण करते हैं। शायद देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उन्होंने एक घड़ा बेझर भरा मिला। उन्होंने बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने एक एक बर्तन देख ली थी। उन्होंने बाहर आकर रानी को बताई। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम लोग अनेक नहीं मिलता है तो हम लोग रोज व्रत ही करते हैं। अगर इससे व्रत विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम लोग भी दोनों करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उनकी बहन ने बताई, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार का सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करो। बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा घी का दीपक जलाओ। उसी दिन एक समय भोजन करो। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का ही करो तथा कथा सुनो। इसी प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी दासी दोनों ने निर्णय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन कर लाई तथा उनकी दाल बनाकर केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी और रानी देखकर बोले, हे दासी, कर लेना, यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए है। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी की भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू भोजन तू ही कर ले, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे।
दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ की। उसके बाद वे प्रत्येक गुरु बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो देखो रानी, तुम पहले से भी इसी प्रकार आलस करते थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस ही होता है। बड़ी मुश्किल के बाद हमें भगवान धन दिए हैं, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, दान दो, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग को प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्हें प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुम्हें याद करती है, अब अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातः काल जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उन्हें कितनी दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में जाकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़ीहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दिया। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है, दशा हुआ। अब तुम किसी प्रकार के चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी, अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो। चने की दाल व गुड़ के जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैं रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात कर चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी के लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज की से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आएगा। बृहस्पति देव की कथा इसी प्रकार है। प्रेम से कहिए बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु उनकी स्त्री बहुत ही मालिन स्वभाव के साथ रहा करती थी। वह न स्नान करती थी, न किसी देवी देवता को पूजा करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाते थे, परंतु उनकी कोई परिणाम न निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी।
वह बालिका प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का जप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी और पूजा पाठ कर समाप्त कर फिर स्कूल जाया करती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला में जाने के बाद मार्ग में डालती जाती थी। वह जो सोने के हो जाते थे तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी और एक दिन वह बालिका सूप डालकर सूप में उन जौ के फटक कर साफ कर रही थी तो तब उनकी माँ ने देखा कि और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव का प्रार्थना करने लगी। कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से मैं आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोने के सूप दे दो। बृहस्पति देव की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फेंकती हुई स्कूल चली गई और स्कूल से लौटते जब वह जौ को बीन कर लाती तो बृहस्पति देव की कृपा से उन सोने के सूप मिला। उसने वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्य जल त्याग करने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वहां अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटे, तुम्हें किसी बात की क्या कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से मैं किसी बात पर कोई दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहती हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो पड़े और बोले, हे बेटे, इस तरह की कन्या को पता तुम ही लगाओ, मैं इसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगी। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर पर गया और राजा का आदेश ब्राह्मणों को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले से ही भली गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँच गए तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, आप प्रातः उठकर सर्वप्रथम स्नान इत्यादि करो, भगवान विष्णु की पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने उनकी बात नहीं मानी। प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बच्चा झूठन खा लिया करती थी। एक दिन उनकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठली से सारा सामान निकाल दी और अपनी माँ को उसमें बंद कर रख दी। प्रातः उन्होंने उसमें से निकालकर तथा स्नान कराकर पूजा पाठ करवा दे तो उनकी माँ की बुद्धि ठीक हो गया।
उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती रही और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इसी प्रकार व्रत से प्रभाव से उनकी माँ भी बहुत धनवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गए। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक में सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हो गए। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लुप्त हो गए। धीरे धीरे समय बीतने होने पर भी फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन के उनके सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दिया कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग न जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उनकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में सभी आपस वासी राजा के यहाँ भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर बाद पहुंचा। इसीलिए राजा उनको अपने साथ महल में ले गए। जब लकड़हारा को भोजन करवाने ले गए तो रानी की खूंटी उस खूंटी पर पड़ी जिस पर ले गए तो लकड़हारा ने जब भोजन करने के लिए बैठा जहाँ था कुछ देर पहुंचा। इसलिए राजा उनकी अपने साथ महल में ले गया तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका था। उसने राजा के खूंटी पर लटका दिखा नहीं। रानी को निर्णय हो गया कि निश्चय कि मेरा हार इसी लकड़हारा ने चुराया है। उसी समय सैनिक को बुलाकर उनको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म का कर्म मुझे मिल रहा है। दुख प्राप्त हुआ और उसी साधु को याद करने लगा तो जंगल में मिला था। तब तत्काल बृहस्पति देव साधु रूप धारण कर प्रकट हो गए और बोले कि उनकी दशा देखकर कहने लगा कि मत करो ए मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं कहा था, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा मिलेगा, उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसा मिला। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंदी बनाकर रखा है वह निर्दोष है। वह राजा के छोड़ देना और रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः उठकर और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगा तथा राज्य के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चला गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्यचकित हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी धर्मशाले, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहने लगा कि यह सब रानी दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को आश्चर्यचकित हुआ और भी गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुना कि राजा आए हैं तो उन्होंने अपनी दासी से कहे, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट आए हैं, इसीलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे के निकट
जाकर खड़ा हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में ले आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निर्णय लिया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चना की दाल बांधी रखी थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इसी तरह की निर्णय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। मार्ग में उन्हें देखा कि एक आदमी एक मुर्दा के लेकर जा रहा है सवार होकर, पर उन्होंने उसको रोककर राजा कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी ने बोला, अच्छा कहो तुम्हारी कथा मैं सुन लेता हूँ। राजा ने चने की दाल और दुपट्टा से निकालकर कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहते हुए उठकर बैठ गया। राजा आगे बढ़कर उसे चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटने से बैल कर चक्कर खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोर दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गया और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही, जिसके कथा सुनते बैल खड़ा हो गया तथा किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और दूसरे रोज प्रातः राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग यहाँ भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो, तो बहन बोली, हे भैया, इस देश में ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोसी में कोई हो तो देख आता हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली, परंतु उसे कोई ऐसी व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर में गया जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम भी नहीं था उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया हो। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार के यहाँ गया तो वह तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। तब अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जाना। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई का संतान नहीं होती है, इसीलिए। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तू जाकर क्यों जाओगी। दुखी मन से राजा अपने नगर लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतानी है, इसीलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर बिना भोजन
किया इत्यादि किए, सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिए हैं, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात्रि बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, ते सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें मास में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर कर नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलता। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिसको मन में जो मनोकामना रहता है वह सभी को पूर्ण करते हैं। जो सत्य भाव से पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में श्रद्धा भाव से सच्चे हृदय से बृहस्पति देव की कथा पूजन करता है, कथा करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी इसी प्रकार पूर्ण करते हैं, जैसी रानी और दासी, रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छा पूर्ण भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हुई। जो मनुष्य हृदय से उनका मनन करता है, हुआ जय जयकार करता है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रेम से कहिए, बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं कदली फलने बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुमी पूरनि परमात्मा, तुमी अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुमी सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामिति निजिमल, सभी पातकी हरिता, सकल मनोरथ दया करी, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तने मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दया निधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सभी हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सब सयन हारी, विषय विकारी मिटाओ, संतान सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेमी सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। प्रेम से कहिए, बृहस्पति भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में बृहस्पति भगवान की जय जरूर लिखें, और पहला बार चैनल पर है तो पक्का सब्सक्राइब कर ले। इसी टाइप को वीडियो आपको फिर मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। बोलिए।